राहुल एक विशेष काम के लिए गुवाहाटी गया था। उसने सोचा कि जब ट्रेन 4 बजे है तो वो आराम से जाएगा। पलटन बाजार में कुछ छोटी बड़ी दुकान करने के बाद राहुल उस ट्रेन में चढ़ गया। दिसंबर की महीना, 4 बजते ही अंधेरा हो गया। थोड़ा ठंड भी हो रहा था। इस तरह गाड़ी में बैठकर रहना कष्टप्रद हो रहा था। इस बीच 4:04 हो गया, लेकिन गाड़ी छोड़ने का कोई संकेत ही नहीं था और गाड़ी भी यात्रियों से पूरा भर चुका था। समय पर चानावाला, पानवाला, फेरीवालों की चीख पुकार से स्थिति परेशान करने वाली हो रहा था। ट्रेन को 2 स्थानों पर क्रॉसिंग के कारण देरी हुई और स्टेशनों पर इंतजार करना पड़ा और रात 11 बजे स्टेशन पर पहुंचने में कामयाब रही। वो बस चिंतित थी कि इतनी अंधेरे में घर कैसे पहुंचे। मुख्य सड़क केवल ट्रेन लाइन द्वारा 200 मीटर पूर्व तक पहुंचा जा सकता है। राहुल गुजरती ट्रेन के रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगा। इस पूरे समय में राहुल स्टेशन से गिरने वाली मंद रोशनी में कुछ देखा, लेकिन जितना अधिक वो स्टेशन से दूर चला गया उतना ही धीरे धीरे घोर अंधेरे में प्रवेश करने लगा। अंधेरा देखकर राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन अमावस्या हो। राहुल के साथ और कोई भी नहीं था। अन्य 3 यात्री स्टेशन पर उतर गए और विपरीत दिशा में चले गए। अचानक राहुल के मन पर भय छा गया। उसने खुद को कोसा, ट्रेन में आने का क्या मिला। रेलवे लाइन के पास एक पेड़ से कुछ उड़ने की आवाज आई। शायद वो पहले ही स्टेशन से लगभग 100 मीटर दूर था, लेकिन उसके सामने लगभग 30 फीट की दूरी पर किसी चीज की मौजूदगी ने उसके गति रोक दी। पहले तो उसने खुद को समझाने की व्यर्थ कोशिश की कि मील पोस्ट रेलवे लाइन के बगल में है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि मील पोस्ट जो रेलवे लाइन के बगल में होनी चाहिए वह रेलवे लाइन के बीच में क्यों होगी। इस बीच राहुल को आगे बढ़ना था। प्रतीक्षा कर रही मूर्ति थोड़ी स्पष्ट लग रही थी। सफेद वस्त्रधारी प्रतिमा के शरीर से एक तरंग जैसी कोई चीज निकल रही थी। उसने हिम्मत करके प्रतिमा को बुरी आवाज में कोसा और उसे चले जाने को कहा, लेकिन उसके मुंह से जो आवाज निकली वो उसे अजीब लगी। उसे लगा जैसे उसके बातों पर कोई प्रतिक्रिया हो रही है। प्रतीक्षारत मूर्ति इस बार उसकी ओर मुख करके आगे आई। राहुल भय से कांप उठा। वो सोचने लगा, है भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझ में वापस जाने की हिम्मत भी नहीं है। मूर्ति पहले से ही पास में है। कितना भयानक दृश्य है। सफेद मूर्ति से लगातार धुआं जैसा कुछ निकल रहा है। कितना भयानक सिर है। उसके लंबे दांतों से खून टपक रहा है। लेकिन मूर्ति उस पर ध्यान न देते हुए जो स्थिर और कठोर खड़ा था, उसने देखा कि मूर्ति जमीन के ऊपर शून्य में तैर रही थी और तेजी से स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। अचानक उसे होश आया और वो आगे की ओर भागने लगा। राहुल बस अंधेरे में रेलवे लाइन की बजरी वाली सड़क पर दौड़ रहा था। एक समय में रेलवे लाइन के किनारे एक रेलवे गैंगमैन के क्वार्टर के सामने एक विकृत चीख के साथ गिर पड़ा। उसके बाद वो और कुछ नहीं कह सका। दूसरे दिन सुबह उसकी आंख खुली और उसने अपने आप को रेलवे क्वार्टर के बिस्तर पर पाया। उसके आसपास जमा लोगों की आंखों में बहुत सारे सवाल थे। क्या हुआ, कैसे हुआ? लोगों को विवरण बताने के बाद उनमें से कई ने उसे इतनी देर से आने के लिए धमकी दी। उन लोगों ने कहा, अमावस्या की रात आने पर अक्सर वहां बुरी चीजें सामने आती है। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे और भी नए नए कहानी आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।